देखिए हम लोग टॉपिक कौन सा देख रहे हैं, क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग, पहले एक बात समझने का कोशिश कीजिए, जब वर्ड हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं आपको सीधा लगता है कि मतलब सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म खड़ा कर दिया उसको क्लोन कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लोनिंग एक्चुअली में जेनेटिक मतलब सिमिलरिटी का बात करता है, मतलब सेम टाइप का जीन है तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लोनिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिएगा तो एग्रीकल्चर में हम लोग शुरू से क्लोनिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जैसे आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो करते हैं, मतलब प्लांट को काट करके दूसरे जगह गुलाब का कलम ऐसे ही लगाते हो ना, तो ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, तो यानी एग्रीकल्चर में जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी जो कर रहे होते हैं वो क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, मतलब इसका क्या हो रहा है कि हाँ सेम जीन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसी में हम लोग बात करते हैं कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लोनिंग। समझ में आया हम क्या बोलने लगे, अब अचानक से चेंज कर रहे हैं टॉपिक। मतलब ठीक है, क्लोनिंग में भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लोनिंग होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लोनिंग होता है। आप समझ रहे हैं कि कौन कौन सा लेवल हो रहा होगा। सबसे पहले छोटा लेवल से स्टार्ट करते होंगे, यानी जीन लेवल से बात करते होंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीन और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम आपसे, सबसे छोटा लेवल पर जीन, और इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ठीक है, अब जीन और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का बात किए, समझ में आपको आ गया होगा, बहुत छोटा लेवल पर हो रहा है। अब जीन क्लोनिंग का एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए, हम लोग पहले भी बात किए हुए, दिस इज पीसीआर टेक्नोलॉजी, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो हम लोग करते हैं वो किसका एग्जांपल है, दिस इज अ टाइप ऑफ जीन क्लोनिंग। तो पीसीआर मशीन जो होता है वो उसका एग्जांपल है। पीसीआर याद है ना, आरटीपीसीआर, जब कोरोना में टेस्ट के लिए देते थे तो क्या होता था, पीसीआर करता, आरटीपीसीआर करता था, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता था, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ क्लोनिंग मेथड। ठीक है, मेंस में तो मतलब जस्ट नाम लिखोगे, अगर कुछ पूछा तो इनफ होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि जो हम लोग पीसीआर करते हैं, पीसीआर मशीन का यूज करते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, तो बेसिकली पीसीआर क्या है, क्लोनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेलुलर क्लोनिंग का। सेकंड में हम किसका बात कर रहे हैं, सेलुलर क्लोनिंग का। अब सेलुलर क्लोनिंग मतलब सेल्स क्लोन हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा लेवल पर बात करें तो सेल्स क्लोन हो रहा है, यानी स्टेम सेल थेरेपी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सेल से सीधा ऑर्गन डेवलप करने का बात करने लगते थे, तो वो क्या था, दैट इज सेलुलर क्लोनिंग। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, स्टेम सेल, स्टेम सेल थेरेपी, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स को जनरेट कर लेता है। ठीक है, जीन क्लोनिंग, सेलुलर क्लोनिंग, और लास्ट कौन बचा है, स्पीसीज क्लोनिंग। ठीक है, क्या होता है, स्पीसीज को क्लोन करते हैं। ये जनरली जो आप क्लोनिंग बोलते हो आप इसी का नाम लेते हो कि स्पीसीज क्लोन को ही बोलते हो वर्ड कि क्लोनिंग हो गया है। मतलब हम सीधा अगर स्पीसीज क्लोनिंग को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बात समझ गए हम क्या बोल रहे हैं आपसे, दिस इज एक्चुअली एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सेम जीन पूल जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्लोनिंग का बात कर रहे थे, समझे। अब कुछ इसका इतिहास भी जान जाइए, क्या क्या चला है पास्ट में। ठीक है, जैसे जैसे सबसे पहले हम लोग स्पीसीज क्लोन का बात कर रहे हैं, स्पीसीज क्लोन। सबसे पहला जो स्पीसीज क्लोन हुआ है, एक्चुअली में आप बोलेंगे डॉली, दैट इज एक्चुअली करेक्ट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि डॉली वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। क्या है, डॉली, डॉली शिप, डॉली, डॉली क्या था, शिप था, इसको सबसे पहले क्लोन किया गया था। ठीक है, लेकिन मैमल है, दिस इज अ मैमल। एक्चुअली द फर्स्ट क्लोन स्पीसीज वाज ऑफ कोर्स कौन होना चाहिए, फ्रॉग। ठीक है, तो सबसे पहला क्लोन्ड स्पीसीज एक्चुअली में फ्रॉग था, जिसको हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सीधा बात करना चालू कर देते हैं मैमल से। ठीक है, तो मैमल में कौन था, दैट इज डॉली। ठीक है, डॉली को 1996 ईयर ऐसे ही टाइम पास के लिए हम बस बता दिए। ठीक है, 1996 में इयान विलमट स्कॉटलैंड इंस्टीट्यूट में बेसिकली इसको क्लोन किए थे, मतलब स्कॉटलैंड में इसको बेसिकली क्लोन किए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स फैक्ट है, पढ़ रहे हैं तो जस्ट देख ही ले रहा है। ठीक है, इसी में एक आपका इंस्टीट्यूट आता है, दैट इज एनडीआरआई। ठीक है, मतलब इंडिया में क्लोनिंग कहां चलता है ज्यादातर, हम लोग केसेस किसका बात करते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज इन करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। हम लोग बुफेलो का पहला क्लोनिंग यही किए थे।
ठीक है, हम लोग बुफेलो का पहला क्लोनिंग यहीं पे हुआ था। दिस इज 2009 जब हम लोग दिस सम समरूपा, ठीक है, समरूपा का क्लोनिंग किए थे, तब हम लोग बात करते हैं। मतलब फर्स्ट क्लोन बुफेलो कौन था? समरूपा। नाम रखते हैं बढ़िया बढ़िया, जैसे यहां पर डॉली रखे थे शिप का, ठीक है। दूसरा किसका बात कर रहे हैं? भैंस है जी, ठीक है, उसका नाम क्या रखा है पहला क्लोन का? समरूपा, ठीक है। हालांकि वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं किया, तो दूसरा आया था, दैट इज कॉल्ड गरिमा, ठीक है। तो वो सब बुफेलो ये सब का नाम है। क्लियर है? ये तो जनरल हम लोग बात कर रहे थे कि चलो ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए। यहां से जो टॉपिक आ रहा है, एक तो आपका क्लोनिंग का क्वेश्चन पास्ट में पूछा है, रिसेंट में एग्जाम्स में नहीं पूछा है, इवन तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हम लेवल्स ऑफ क्लोनिंग का बात किए थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग का, ठीक है। हम लेवल्स का बात किए थे, अब क्या बोल रहे हैं हम आपसे? टाइप्स ऑफ क्लोनिंग का। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग में दो टाइप का क्लोनिंग होता है जी, ठीक है। एक तो होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, एक तो होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, और दूसरा होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग, ठीक है। अब आप समझ लो, थेराप्यूटिक क्लोनिंग का मतलब क्या है? मतलब हम थेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं, थेरेपी के लिए मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सब के लिए बात कर रहे होंगे। यानी स्टेम सेल थेरेपी, जो किसका एग्जांपल था? सेलुलर क्लोनिंग का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थेराप्यूटिक क्लोनिंग, ठीक है। तो स्टेम सेल थेरेपी जो है, दैट इज स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी इसी का एग्जांपल है। समझ में आया मेरा बात? थेराप्यूटिक क्लोनिंग में समझ गए कि स्टेम सेल थेरेपी इसका एग्जांपल है। तो आप बोलोगे ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग तो अभी हम बात किए ही कि जिसमें एसेक्सुअल मेथड ऑफ क्लोनिंग होता है, लेकिन होता कैसे है ये अब हम आपसे बता रहे हैं, ठीक है। देखो, हम आपको बुफेलो का ही एग्जांपल लेके बता रहे हैं, किसी का तो एग्जांपल लेना ही होगा, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है कि ओवम को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। ओवम को बाहर निकाल लिया जाता है। ओवम में एक न्यूक्लियस होगा ना जी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को निकाल के फेंक देता है, इस न्यूक्लियस को निकालकर फेंक देता है, ठीक है। वहीं पर कोई सेल ले लेगा, कोई बॉडी सेल ले लेगा, ठीक है, मान लो कोई भी है। जैसे जो गरिमा ये समरूपा बनाया था भैंस का, जब क्लोनिंग किया था, तो वो ईयर का ले लिया था, ये कान का है, ठीक है। मान लो मानने में क्या जाता है, कोई भी सेल ले लेगा, तो कान का सेल ले लिया था, ठीक है। अब कान का सेल का न्यूक्लियस को निकालेगा और इसमें इंप्लांट कर देगा, इसमें इंप्लांट कर देगा। और ये क्या है? दिस इज ओवम, दिस इज ओवम। इस ओवम को वापस से यूट्रस में इंप्लांट कर देगा। समझ में आया? इस ओवम को उठाएगा, वापस से यूट्रस में डाल देगा, ठीक है। और उसके बाद इसका ग्रोथ होगा, उसके बाद इसका ग्रोथ होगा, और जो उससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या सेम, मतलब दिस न्यूक्लियस सेम है, तो जेनेटिक मटेरियल किसका आ गया? जिसका कान का ये सेल था। बात समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं आपसे। अच्छा ठीक है, इससे पहले एक और छोटा सा बात, जो बेसिक नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। ओवम में हेप्लॉइड सेल होता है कि ओवम हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है जी, ठीक है। ओवम हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हेप्लॉइड मतलब समझ रहे हो ना, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ओवम हेप्लॉइड होता है। स्पर्म और ओवम मतलब जो सेक्स गैमेट्स है, वो क्या होता है? दैट इज हेप्लॉइड, यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। वहीं पर जो बेसिकली बाकी बॉडी सेल्स होता है, वो क्या होता है? डिप्लॉइड, यानी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो हम लोग इसलिए इसका न्यूक्लियस जो हेप्लॉइड था उसको निकाल कर फेंके, और ईयर का जो कि डिप्लॉइड था, यानी कंप्लीट सेट ऑफ दिस क्रोमोसोम था, इसको इंप्लांट कर दिए ओवम के अंदर, ठीक है। अब इस ओवम को वापस डाल दिए यूट्रस में, और यूट्रस में जैसे ग्रो होता है वैसे ही ग्रो होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। आप बोलोगे इतना पढ़ क्यों रहे, क्या फायदा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या फिर दिस थेराप्यूटिक क्लोनिंग का? देखो, इसका बेनिफिट आपको समझना चाहिए, बहुत सारा बेनिफिट्स का हम लोग बात कर सकते हैं इसमें। देखो बेनिफिट्स में पहले देखो, एक तो थेराप्यूटिक क्लोनिंग का आप बेनिफिट्स अलग से बात कर सकते हो, ठीक है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग मतलब क्या हो गया? आप डिजीज का इलाज कर पा रहे हो, ऑर्गन को रिप्लेस कर पा रहे हो। इनफैक्ट आप मेडिसिन इन सब का भी डिस्कवरी में हेल्प मिलेगा, ऑर्गन्स को, या फिर मतलब दिस स्टडी में, ह्यूमन बॉडी हो या किसी को भी स्टडी में भी हम लोग को हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम लोग के पास ऑर्गन्स होगा तो हम उसको बेटर स्टडी कर सकते हैं, बेटर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बेटर मेडिकेशन
डेवलप कर सकते हैं। तो दो तरह से हम आपसे यूज बताने का कोशिश किए यहां पर। एक तो बोले कि देखो ऑर्गन रिप्लेसमेंट में काम आ जाएगा, ऑर्गन रिप्लेसमेंट में, और दूसरा हम मेडिकेशन ये सब का बात कर रहे हैं कि चलो मेडिसिन डेवलप करने में या उस एरिया में रिसर्च करने में या फिर जनरल मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा। इसके लिए बात की थेराप्यूटिक क्लोनिंग का। आप बोलोगे चलो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का बता दीजिए फिर बेनिफिट। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का भी बहुत सारा बेनिफिट्स आप बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट के कागार पर पहुंच रहा है, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो चुका है, तो हम उसको वापस से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वापस से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं इससे, ठीक है। पहला तो ये हुआ। दूसरा, जैसे देखो हम लोग एनडीआईआरआई में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में ऑलरेडी दिस ये बुफेलो का क्लोनिंग करते हैं, ठीक है। एक साथ 9 दिस आप सुने भी होंगे न्यूज में कि क्लोन किया है। क्या बेनिफिट हो रहा है, मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइव स्टॉक को आप एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हो। अब इसको भी समझो, ये बोलोगे ठीक है नॉर्मल रिप्रोडक्शन कर लेते, क्या फर्क पड़ गया। एक बात समझो कि मेरे पास एक बेटर क्वालिटी ऑफ बुफेलो है, ठीक है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ बुफेलो है जिसके बारे में मालूम है हम लोग को कि इसका मिल्क अच्छा होता है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्टिव है। वहीं हम लोग क्या किए, 9 स्पीसीज ले लिए बुफेलो का, ठीक है, 9 बुफेलो ले लिए, ठीक है। 9 हुआ था इसलिए हम एग्जांपल लिए थे, चलो यहां 5 ही बनाए हैं तो 5 ही ले लिए, ठीक है। अब इस पांचों बुफेलो का हम लोग ओवम निकाल लेंगे, उस ओवम को निकालकर उसमें से न्यूक्लियस को हटा देंगे, और जो ये बेटर क्वालिटी वाला बुफेलो है इसका कोई भी बॉडी सेल लेकर उसका न्यूक्लियस को उठाकर क्या करेंगे, सब में इंप्लांट कर देंगे, अलग अलग सेल्स का, ठीक है। तो अलग अलग 5 सेल निकाले, पांचों का न्यूक्लियस निकाल के इसमें इंप्लांट कर दिए। अब इस पांचों ओवम को वापस से यूट्रस में डाल दिए, पांचों बुफेलो का, ठीक है। तो अब एक साथ जो प्रोड्यूस होगा, मेरे पास कितना प्रोड्यूस हो गया, 5, ठीक है। अब एक साथ मेरे पास 5 बेटर क्वालिटी ऑफ बुफेलो प्रोड्यूस हो चुका है, तो हम लाइव स्टॉक का क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रूव्ड लाइव स्टॉक, ठीक है, वैरायटी, ठीक है। तो उस तरह का भी बात आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग काफी एरिया में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्लोनिंग देख रहे हैं, इन सब में नेगेटिव इंपैक्ट चलेगा, ठीक है। निगेटिव ये सब का बात होता रहेगा, ठीक है। तो निगेटिव इफेक्ट तो रहेगा ही। जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग कहीं नहीं अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन क्लोनिंग ये सब फिर हम लोग वर्ड यूज करने लगते हैं, एथिकल, कंट्राडिक्टरी नेचर, मतलब नेचर को कंट्राडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी एथिकल भी नहीं है, ठीक है, और इसका बहुत मिसयूज भी किया जा सकता है, इसलिए ये चीज अलाउड नहीं होता है, ना उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग किया जाता है। बाकी चीजों का हम लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे आप थेरेप्यूटिक क्लोनिंग से सीधा समझ रहे हैं, ऑर्गन रिप्लेसमेंट हो रहा है, मेडिकेशन, यहाँ मेडिसिन लिखे हैं, समझ गए हैं आप कि बहुत सा एरिया, मतलब पूरा मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। मेडिसिन डिस्कवरी में हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत सा एरिया है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग आप समझ गए, वाइल्ड लाइफ का हम बात किए, जो स्पीसीज खत्म हो रहा है उसको वापस से हम ला सकते हैं। दूसरा, हम लोग इंप्रूव्ड लाइव स्टॉक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था आपका पूरा टॉपिक क्लोनिंग। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें बस एक क्वेश्चन आप रेडी कर लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोनिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोनिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोनिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड aspects of cloning.